तो अगेन हम लोग पहुंच गए मुश्ताक शरीफ सर के पास फिर से जोगेश्वरी वाली ब्रांच पे, बिकॉज ये मेरे होटल के काफ़ी करीब है। जी। तो इस बार मैं सर के पास, मेरा क्वेरी है कि मुझे ना मेरे अभी मैं 34 एज का हो गया हूँ, तो मुझे इन फ्यूचर मुझे रिंकल्स या फिर जो डार्क सर्कल आते हैं, बिकॉज आजकल स्लीप थोड़ी सी डिस्टर्ब है। जो पहले टाइप का मेरा काम बढ़ गया ना, लाइक यूट्यूब का एडिटिंग एंड ऑल करने से मेरी स्किन क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप फेस पे कपिंग कराइए, लेकिन मुझे डर इस बात का कि जैसे मार्क्स आते हैं मेरे बॉडी पे, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए फेस पे, क्योंकि मुझे हर रोज फोटोज अपलोड करने पड़ते हैं। तो फेस के लिए कपिंग, ताकि मेरी फेस में लाइक एंटी एजिंग कुछ हम लोग कर पाए, जिससे एजिंग ना आए जल्दी। और डार्क सर्कल अभी तो फिलहाल है नहीं, इन फ्यूचर। और लेकिन इसके अंदर जो हम मेन जो ट्रीटमेंट करेंगे वो आपका बैक से करेंगे। अच्छा और सपोर्ट के लिए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए और डायरेक्ट रिजल्ट के लिए हम फेस पे करेंगे। तो फेस पर वो हमारा अप्रोच नहीं होता है जो नॉर्मली हमारा बैक पर होता है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो है वर्किंग पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे जॉब पे जाना है या सास को नहीं बताना है। ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जो ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। तो इसमें हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ज़्यादा जो है निशान चेहरे पे न छोड़े। अच्छा। तो सर कुछ भी निशान नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। इसमें इस वक्त का कॉमन इशू ये है कि पेशेंट आते हैं हमारे पास, हार्डली शी इज़ लाइक अबाउट, वो 25 साल की है, 23 साल की है, लेकिन चेहरे का उसका ये हाल है कि ऐसा लगता है कि 35-40 साल की हो गई है। तो इसकी जो वजह है वो उसकी डाइट की वजह से, उसके पीरियड सही नहीं है या उनका डाइजेशन सही नहीं है, और लॉन्ग आवर्स ऑफिस में बैठना, और बॉम्बे की और शहरों के अंदर जो है लॉन्ग ड्यूटी आवर्स है, लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग है, इन सारी वजहों का जो नतीजा है वो उनके चेहरे पे नज़र आता है। अच्छा। तो यंग होने की बावजूद भी चेहरे पे वो ग्लो नहीं होता है। अच्छा। हमारे पास एक पेशेंट आई थी शुरू में, वो बड़ा अपने आप को ढाक करके कवर करके आई थी। जब हमारे पास 2-3 सेशन हो गए, ट्रीटमेंट हुई, उसके बाद जब आई तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बंदी को क्या हो, मतलब वैसे बम्बई की ज़बान में कि एकदम आइटम बन करके आ गई। तो पूछा तो पता चला कि पहले जो उनका हाल ये था कि बीमारियों से वो वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब हमने उसको सही डाइट के अंदर इम्प्रूवमेंट करवाया और हमने उनको जब थेरेपी हुई, वाइफ ने जब 2-3 सेशन की, शबाना मैडम ने सेशन किया उनके, तो उसके बाद में उनके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आया, कहा कि मुझे अपने आप को छुपाना पड़ता था, कि जाती थी अपने आप को कवर करके जाती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है वो प्रेजेंटेबल हो गई हूँ। Exactly. अब मैं किसी के सामने जाने में मुझे वो झिझक नहीं होती और वो वापस से अपनी जो है जिंदगी जो है सोशल लाइफ एंजॉय करने लायक। अच्छा सर, और एक चीज आपने, मैं जब आपके पास आया था कराने के लिए, आपने मुझे बताया था कि आपको इंस्टेंटली डिफरेंस दिखेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आप फेस पे कपिंग कराने के बाद आपने बोला था कि आधे घंटे के अंदर आपको फर्क दिखेगा, तो ये कैमरे पे भी दिखेगा कि मुझे ही फील होगा बस? नहीं, मुझे इसमें एक बात और है, एनी रे के केस में वो फर्क नहीं दिखाई देगा। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी इनके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो है, इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर जैसे उनको फौरन रिजल्ट मिलता है, जो है रोजेशिया के अंदर, एक्ने के, अपना सोरियासिस के अंदर, फंगल इन्फेक्शन के अंदर, ऐसे लोग जो रूम में बैठ करके भी बॉडी इचिंग होते रहती है, लेकिन हिजामा के बाद में हमने उनको बाहर से वॉक करके आने के लिए कहा और धूप में जाकर के आए, कहा कि मुझे कोई इचिंग नहीं हुई। अच्छा। ऐसे ऐसे केसेस आए कि 22-24 साल के लड़के हैं, लेकिन गलत डाइट, गलत प्रोटीन या गलत चीज़ों के अप्लाई करने की वजह से उनका ये हाल हो गया कि उनके चेहरे हॉरिबल हो गए थे। अच्छा। हमारे पास 2-3 केस अभी गुजरात से आए थे, सूरत से आए थे। हमारे पास एक पेशेंट आए थे, यादव जी आए थे, जिनका बड़ा बुरा हाल था, गलत दवाई लेने की वजह से उन्हें बहुत सारा मतलब ये कि अपनी शादी के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब उनका हमारे पास ट्रीटमेंट हुआ और 3-4 महीने का हमने उनसे मौका लिया और बिफोर दैट ही वाज रेडी टू गेट मैरिड। तो ये मालिक का शुक्र है कि हमारे पास बड़े कॉम्प्लिकेशन केसेस भी आते हैं। हम ट्रीटमेंट बेसिक से करते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं वो डायरेक्ट उनके लीवर, किडनी और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और उसको हम बहुत क्विक रिजल्ट लेते हैं। उसकी वजह से जो ये चीज़ें सही नहीं होने की वजह से जो फॉलोअर्स है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। अच्छा सर, आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हो रही है, एक तो डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है और दूसरा पिंपल्स का। मैं लकी हूँ कि मेरे चेहरे पे नहीं आते पिंपल्स, बट बहुत सारे आजकल मैं देखता हूँ लोगों को। बहुत कॉमन। तो कितने टाइम के अंदर रिजल्ट मिलता है पिंपल्स का? सर पिंपल्स का रिजल्ट हमारे पास मैक्सिमम 3 सेशंस में। अच्छा। इफ यू गो फॉर दैट 3 सेशन विद इन अ वीक और यू टेक अ मंथ, वो आपके ऊपर है। पेशेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन पेशेंट्स के पास टाइम नहीं है या वक्त पर नहीं आते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात जो डार्क सर्कल के लिए, आज जो नाइट शिफ्ट में जो जॉब कर रहा है बंदा, मजबूरी है, करना पड़ता है, लेकिन उससे जो नुकसान होते हैं ना, तो उसकी वजह से डार्क सर्कल भी है, एसिडिटी भी बढ़ जाती है, डाइजेशन भी खराब होता है। तो ये जो रूटीन लाइफ है हमारी,
हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम जॉब छोड़ नहीं सकते, लेकिन हिजामा वेट कपिंग थेरेपी एक इतना आसान सॉल्यूशन है कि आप जॉब करते रहिए लेकिन साथ में अपना फॉर्मेट भी करते रहिए। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कोई बाहर के पेशेंट आपके पास आएंगे जी फेस के लिए जी, तो 1 हफ्ते के अंदर अगर रुकेंगे 1 हफ्ते तो नहीं, हम सिर्फ 3 दिन मांगते हो। मतलब 3 दिन में पिंपल का इलाज हो सकता है? 3 दिन में पिंपल का इलाज हो जाएगा, पिंपल का पस खत्म हो जाएगा, पिंपल में जो उसमें जो पस वगैरह है। पीछे बैक में सेशन होता है हिजामा थेरेपी के अंदर, मेनली भी हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बैक के थ्रू करते हैं। जब स्पाइन पे थेरेपी होती है, बल्कि एक मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताऊं कि जब भी बैक पे ट्रीटमेंट होती है स्पाइन और रीढ़ के इतराफ में, और उसका नतीजा ये होता है कि आई साइड में भी ग्लो आ जाता है, आई साइड भी, विजन भी अच्छा होता है, चेहरे पे ग्लो आता है, टू द एक्सटेंट के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो थ्रू बैक हम टोटल ओवरऑल में फर्क करते हैं। यहाँ तक कि बैक में ट्रीटमेंट की और हेडेक चला गया, बैक में ट्रीटमेंट की और बाल गिरना बंद हो गए। अच्छा। तो मेनली जो मेन ट्रीटमेंट जो होती है वो स्पाइन के तरफ में होती है, और थ्रू स्पाइन वी कैन गेट, एज आई सेड अर्लियर, कि वी कैन गेट वेरी क्लोज टू आवर रिच ऑर्गन्स। हम ऐसा भी हुआ कि एक सेशन किया, हम डायबिटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट के दौरान वो कह रहे हैं कि मेरे पैरों में सेंसेशन वापस आ गया। हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे जो ट्रीटमेंट से पहले जो भूख लग रही थी, मैं बेचैन हो रहा था, आपने ट्रीटमेंट शुरू हो गई, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे अंदर की तकलीफें दूर हो गई, आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी रिलीज्ड, और मुझे बहुत अच्छा। मैंने कहा सर आपका तो मैं अंदर से जो निकाल रहा हूँ, तो आपको बोले मुझे और अच्छा लग रहा है, मेरा जी चाह रहा है कि आप और करते चले जाए। अच्छा, मतलब एकदम कम्प्लीटली एकदम बहुत ठीक अच्छा हो जाएगा, ब्रीथिंग बहुत इजी हो जाती है, लंग्स के फंक्शन इंप्रूव होते हैं, हार्ट को काम आसान होता है, पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो सप्लाई करने के लिए। तो चलिए सर फिर स्टार्ट करते हैं फेस का, लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ हूँ और हिजामा के बाद मैं बताऊंगा कि मुझे डर लग रहा है कि मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं। कपिंग के बाद में भी इनका इमेज लेंगे, कपिंग के पहले भी। यस यस यस, क्योंकि सर फेस का मामला है तो आप समझ सकते हैं, आपके हाथ के ऊपर है सब कुछ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनके बैक की ट्रीटमेंट करेंगे। सर बैक से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए रहता है क्या? सर इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ये जो आपके लंग्स के लिए। अच्छा अच्छा, ये होगा आपके बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपके हार्ट के लिए। अच्छा अच्छा, ये इम्प्रूव करेगा आपकी ब्रीथिंग को, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जिन लोगों को दवाइयाँ ज़्यादा खाने के बाद या एज के बाद में जिनको धूप की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अच्छा अच्छा, उनको धूप में छींकें आती है, तो ये कई सारी चीज़ों को ये इम्प्रूव करेगा। एंड आई एम रियली लाइक, बड़े खूबसूरत पीठ हैं वो ना, ऐसे ऐसे हॉरिबल केसेस है, यंग लड़कों के केसेस इतने ख़राब है क्योंकि ये जो चिकन खा रहे हैं सब, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब जो मुर्गी 90 दिन में दुकान में आना चाहिए वो 20 दिन में दुकान पर आ रही है। सर आजकल स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं ना, बड़ा स्टेरॉइड्स है। यहाँ तक एक अफसोस की बात है कि जो लेडीज चिकन ज़्यादा खाती है, जो गर्ल्स चिकन ज़्यादा खाती, उनका जो है पीरियड साइकिल जल्दी शुरू हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ तक के प्रॉब्लम आ रहा है, लड़कों को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा कॉमन है इस वक्त, ये सब हमारा नमक का ज़्यादा खाने की वजह से, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से, और जो भी जितनी भी चीज़ें मैदे से बनी है, ये मैदे की चीज़ों से हमें बचना है और हमको फाइबर वाली चीज़ें खाना है। अगर हम रियली हेल्थ कॉन्शियस, इफ वी रियली वांट टू लुक गुड, फील गुड, हमको बार्ली पे प्रीफर करना चाहिए, इसलिए कि बार्ली खाना लीवर, किडनी, हार्ट और यहाँ तक के दिमाग को भी शांत रखता है। मतलब ये 4 मेन ऑर्गन्स पे बार्ली काम करता है। तो सर फेस में भी वो बड़े वाले कप्स लगाते हैं या छोटे कप्स लगते हैं? फेस पे जो कप लगेगा ना, उस पर आपके जो है वो ऑलिव ऑयल अप्लाई होगा आपके कप पर। अच्छा अच्छा, और मशीन से सक्शन होगा, अच्छा सा हल्का सा मूविंग रहेगा। इसमें हमारे पूरे बॉडी के लिए जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट है। हाँ, लास्ट वाले वीडियो में आपने बताया जो मिडिल पॉइंट है, ये वो जो पॉइंट है ये 72 बीमारियों का इलाज है। ये आसान हुआ लास्ट टाइम, और ये डाइट पर बहुत ज़्यादा इनका कंट्रोल है, उसकी वजह से इनके टॉक्सिन नहीं निकल रहे। मतलब नॉर्मली आप देखोगे तो हिजामा में इतना ज़्यादा टॉक्सिन निकलता है कि कप भर भर के टॉक्सिन निकलता है। तो यानी यू आर रियली, यू नॉट जस्ट प्रमोटिंग योर हेल्थ, यू आर एक्चुअली हेल्थी। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। रियली गुड। ऐसे पेशेंट्स का हिजामा करने मज़ा आता है। स्किन के इश्यूज जो है, आप कितना भी मेकअप करें और कितना भी उसको कवर करें, वो आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा। वो समझ में आता है कि मेकअप से कवरिंग हुई है, लेकिन जब हिजामा होगा और सही डाइट पे आएगी तो आपका एक्चुअल फेस ग्लो करेगा। अब जो है हम इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल अप्लाई कर रहे हैं इनके स्किन पर,
ताकि कप का जो सक्शन भी हो और का मूवमेंट भी हो जाए अच्छी तरह से। सर मार्क्स तो नहीं आएंगे? मैं अभी भी वरीड सर आपके मार्क्स ना आए इसकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, ठीक है? आपके मार्क्स नहीं आएंगे बिल्कुल भी। और इसको हमको कप आपके बॉडी पे रुकाएंगे ही नहीं हम इसको मूविंग में रखेंगे। तो जब मूविंग में रहेगा तो फिर वहाँ पे डेड सेल जमा मतलब सर जब फेस पे हम लोग कपिंग करेंगे तो जो डार्क सर्कल के जिनको आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो पूरी लाइक क्लीन हो जाएगी एकदम? हाँ जी, कितने टाइम के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा सर इसका? इसका जैसे जिनका डार्क सर्कल, देखिए इसमें हमारे, मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि ये कस्टमाइज ट्रीटमेंट है। अच्छा। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो इसके लिए अगर मैं कोई बात कह दूंगा तो फिर लोग जो है, आप तो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते हो और जो लापरवाह आते हैं वो भी मुझसे फिर कहेंगे कि अपनी वीडियो में यूँ कहा था। केस टू केस जो है डिफर करता है। लेकिन फिर भी सर अप्रोक्सीमेट 3-4 महीने में फर्क हम सर 1 महीने के अंदर मेजर डिफरेंट ला करके देते हैं, क्योंकि हमारे पास मोस्टली यही होता है कि पेशेंट जो है सब जगह से थक करके आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हर्बल मेडिसिन है, चाहे वो एलोवेरा हो चाहे हनी हो, ये हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हम रिजल्ट ओरिएंटेड देने की कोशिश करते हैं। तो सर आपने कुछ क्रीम्स भी देते क्या मतलब फेस पे लगाने के लिए? हमारे पास एलोवेरा बेस क्रीम है, हमारे पास हनी बेस क्रीम है। सर आपका इन हाउस प्रोडक्शन है? मतलब आप मोस्टली इन हाउस है, क्योंकि क्या, क्योंकि मसला ये है कि मास प्रोडक्शन में क्वालिटी मेंटेन नहीं हो। और हमारे पास अभी 2-3 क्लिनिक के लिए बनता है और एक 5-7 लोगों की टीम है जो सिर्फ जो है मेडिसिन को जमा करने में लगे रहते हैं। वीडियो भी बनती जा रही है, एनी रे भी जवान होता जा रहा है। सर ऐसा लग रहा है कि मैं करते रहूंगा तो मैं हमें जवान रहूंगा। जवान ही रहोगे। ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत ये मेन काम करता है। सर मेरे ख्याल से पोर्स पूरे खुल जाते होंगे जब मतलब जो कुछ डर्ट या किसी चीज से अगर पोर्स बंद है तो इससे सक्शन सब खुल जाएगी। जी, पूरा खुल जाएगा जी, और स्किन और अच्छी हो जाएगी। जी। वापस जो है एलोवेरा जेल बेस पे क्रीम जो है वो अप्लाई करेंगे, इससे इनको काफ़ी अच्छा फ़र्क आएगा। तो वेट कपिंग करने की ज़रूरत नहीं है फेस पे? नहीं सर, वो आपके केस में नहीं है। इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। आपके केस में ज़रूरत ही नहीं है। कहना चाहिए माशाल्लाह आपकी स्किन बहुत अच्छी है। थैंक यू। इनका बैक से मेन ट्रीटमेंट हुआ और इनके केस में जो है अभी हमको फेशियल पे, फेस पे कट करने की ज़रूरत नहीं। ये अगर इनका इस तरह से होता रहा, ये इनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। दिस इज गुड इनफ फॉर यू। अच्छा मतलब बच गया, मैं कट नहीं हो रहा है। जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर केस ऐसे खराब होते कि हमको 4-4, 5-5 बार तो वेट कपिंग भी करनी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि पूरा चेहरा पस से भरा हुआ है। अच्छा। पिंपल से भरा हुआ है, कोई ग्लो ही नहीं चेहरे पे, तब आपको करना पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा उनके केस में। आपका जो अभी मैं पीछे बैक में जो ट्रीटमेंट किया उससे ही समझ में आया, और फिर अभी जो आगे जो कर रहा हूँ इससे आपके पूरे पोर्स खुले हुए, पूरा क्लीन है। ठीक है ना? तो सर कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? मतलब वीडियो में कुछ दिख रहा है क्या? ये बताएगा। कपिंग सेक्शन का हो गया ट्रीटमेंट और आप जो है इनके पूरे फेस पर जो है एलोवेरा जेल अप्लाई करेंगे, जिसको ये 20 मिनट के बाद निकाल सकते हैं। इससे ठंडा लग रहा है पूरा। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स का ये बना जेल है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो आपके पास ये भी अवेलेबल रहेगा? ये हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि इसका पार्ट्स एंड पार्सल है, ट्रीटमेंट के साथ में बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली जो मेरे लास्ट वाले जो हिजामा वीडियोस देखे बहुत सारे फीमेल्स आए थे और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो नए फीमेल सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है या हेयर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो सर के पास एक बार ज़रूर विजिट करिए। यहाँ पर स्पेशल लाइक फीमेल डॉक्टर्स भी है और फीमेल के लिए अलग से केबिन भी बना हुआ है। जो जोगेश्वरी में जो नया ब्रांच खुला है इनका, उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके डायरेक्ट वहाँ कॉल करके अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। या फिर आपको ज़्यादा कुछ जानना तो सर का नंबर भी रहेगा, तो आप वहाँ पर भी जाके पूछ सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टेप लेस।